ब्रेक के बाद सरहुल पर्व राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज फुलकोशी के साथ सरहुल पर्व का समापन होगा और इससे पहले मंगलवार को रांची स्थित सिरमचोली सरना स्थल पर धूमधाम से सरहुल पर्व मनाया गया। आदिवासी संगठन के लोग सरना स्थल पर पूजा की और आदिवासी जुलूस के रूप में उत्सव भी मनाया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, सरहुल पर्व राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन आज फुलकोशी के साथ सरहुल पर्व का समापन होना है। फुलकोशी की अगर बात की जाए तो क्या खास आयोजन आज देखने को मिलेगा? देखिए, सरहुल का जो त्यौहार है झारखंड के एक प्रमुख त्योहारों में से एक है। यही कारण है कि इस बार अगर देखा जाए तो सरहुल की जो लहर है पूरे झारखंड में देखने को मिल रही है। हर्षोल्लास के साथ यह 2 दिवसीय जो पर्व है बनाया जा रहा है। देखिए राकेश, सबसे बड़ी बात रही कि राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 2 दिवसीय छुट्टी होगी, राजकीय अवकाश की घोषणा कर दी है। जहां तक बात रही आज दूसरे दिन की, तो देखिए पहले दिन जुलूस निकाला जाता है। दूसरे दिन की अगर बात करें तो झारखंड के कई हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो यह प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है, जिस प्रकार हम लोग छठ मनाते हैं। यही कारण है कि आज नामकुम की बात करें, सिरमटोली की बात करें या कई अन्य जगहों की बात करें तो वहां पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। और जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ढोल नगाड़े के साथ जो वाद्य यंत्र है जो बजाए जाते हैं, तो आज के दिन यह देखने को कई स्थानों पर झारखंड को मिलेगा। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद एक आदिवासी है। यही कारण है कि इस बार सरहुल का त्यौहार में एक अलग प्रकार की अलग रूप देखने को मिल रही है झारखंड में। वहीं देखिए, जो सरहुल की बात करें, अगर हम गोड्डा की बात करें या कुल्हान की बात करें, इन क्षेत्रों की बात करें, तो यहाँ पर सरहुल मनाने की एक विशेष परंपरा रही है। यहाँ के जो पाहन होते हैं वो लोगों के बीच जाते हैं और जो अपनी संस्कृति है, जो सभ्यता है और सभ्यता में छुपा हुआ जो रहस्य है, जो सदियों पहले जो आदिवासी समाज उस परंपरा को निभाते आ रहे हैं, उसके विषय में जो पाहन है लोगों को बताने का काम करते हैं। और ऐसे भी झारखंड का जो कोल्हान प्रमंडल है वह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यही कारण है कि उन क्षेत्रों में सरहुल का एक खास आयोजन होता है। विशाल, चूंकि आज इसका समापन होना है और फुलकोशी के साथ इस सरहुल पर्व का समापन किया जाता है, तो क्या विशेष आज देखने को मिलेगा यहाँ पर? देखिए, जो झारखंडी नृत्य है, जो छऊ नृत्य है या जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है, और इस दिन कई गांवों में, हम यूं कह ले कि झारखंड के कई गांवों में विशेष प्रकार की जो पकवान होती है, आदिवासी पकवान होती है, वह बनाया जाता है। और जो प्रकृति का अभिवादन किया जाता है कि जो जल, जंगल, जमीन और जो पहाड़ है उसकी विशेष रूप से पूजा भी की जाती है कई स्थानों पर। यानी कि कुल मिलाकर राकेश, देखा जाए झारखंड की अगर हम बात करें तो कोल्हान में इसे बनाने की विशेष परंपरा है दूसरे दिन। वहीं अगर हम संथाल के कुछ एरिया में बात करें तो वहां पर कुछ और तरीके से मनाया जाता है। लेकिन देखिए, जो सबसे खास बात है कि सरहुल 2 दिवसीय पर्व होता है। पहले दिन तो पूरे जुलूस झारखंड के विभिन्न कोनों में निकाली गई थी, यह खबर भी हम लोगों ने दिखाने का काम किया था। दूसरे दिन जो है वह सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति दिया जाता है, प्रकृति का अभिवादन किया जाता है और साथ ही साथ प्रकृति का धन्यवाद भी किया जाता है। देखिए, पलाश की जो फूल है, उस फूलों से जो पूरा जंगल है वह अपने आप में यह संदेश देता है कि हम प्रकृति के साथ कैसे जुड़े हैं। तो देखिए, प्रकृति का यानी कि कुल मिलाकर कैसे अभिवादन किया जाए, इसका संदेश आज दिया जाता है। और पाहन इस बात को लोगों को बताने का काम करते हैं ताकि परंपरागत या जो परंपरा है वह निभाया जा सके। जी राकेश। जी विशाल, अगर बात की जाए तो आज भी क्या मुख्यमंत्री यहाँ पर शामिल होने की खबरें हैं कि आज भी फुलकोशी के मौके पर जो उत्सव होगा, क्या आज भी उनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी सरहुल पर्व के दौरान लोगों के बीच? क्योंकि कल भी हमने तस्वीरें देखी थी, शोभा यात्रा में वो शामिल होने की खबरें भी आई थी। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक वैसा कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन देखिए सरहुल की अपनी विशेष परंपरा रही है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, मैंने जैसे बताया कि 2 दिनों का राजकीय अवकाश घोषित कर दिया, यानी कि आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री
किसी और जगह में जाएंगे या नहीं जाएंगे, यह तो क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि जी। मुख्यमंत्री पहले ही दिन चाहे सिरमटोली में जो केंद्रीय शरणा स्थल हो या फिर रांची यूनिवर्सिटी का जो आदिवासी हॉस्टल है वहां पर सम्मिलित हुए थे अपने पत्नी के साथ। लेकिन देखिए दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन अनूठी रूप से मनाई जाती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि ऐसी नहीं हो पाई है कि मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में आज सम्मिलित होंगे। जी राकेश। जी बिल्कुल विशाल। और मुख्यमंत्री ने बड़ा तोहफा भी दिया है आदिवासियों को, झारखंड वासियों को। सरहुल के मौके पर 2 दिवसीय अवकाश घोषित जिस तरह से उन्होंने किया, वाकई में उत्साह का माहौल और भी ज़्यादा बढ़ गया है। शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी के लिए।